हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि कल के लिए कैसे डेटा आए हैं। लास्ट जो है 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई चैनल पे ड्यू टू जर्नी एंड ऑल। तो आज से जो है कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों की जो है सेवा में बिल्कुल फिर से हाजिर हैं सारी चीज़ें लेके। तो आइए शुरू करते हैं। सेशन पसंद आएगा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग समरी की। तो समरी के ऊपर देखिए, जो हमारा क्लाइंट है इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट सेल कॉल पे लॉन्ग किया है, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे सेलिंग, पुट पे सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट। प्रो की बात करेंगे तो प्रो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट किया, कॉल पे लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट पे सेलिंग की, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया। डीआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है, कॉल पे कुछ नहीं है, इंडेक्स पुट पे शॉर्ट है और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है। तो दोस्तों हर जगह आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग की जो भनक आ रही है और प्रॉफिट बुकिंग होना भी चाहिए। मैं भी आप लोगों को 3 दिन से कह रहा हूँ कि अगर आपके पास भी है जो भी मेजर प्रॉफिट है उसको बुक कीजिए, बिकॉज बाजार बिल्कुल जो हाई पे है। अगर आपको कहीं हॉलीडे वगैरह पे जाना है तो वहाँ भी आप निकल सकते हैं। फिर से मौके मिलेंगे आपको अच्छे लेवल पे एंट्री के लिए। ये लेवल जो है खरीदने का नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक खरीद सकते हैं फिर भी, बजट थीम हो या कुछ और सेक्टर हो जो बीट एंड डाउन हो। अदरवाइज ये जो लेवल है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और अपर लेवल पे सावधान रहना चाहिए। वही आगे बढ़ते हैं और डेटा को देखते हैं कि कंसोलिडेटेड डेटा कैसे आए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 48,000 जो है शॉर्ट सेल है, टीआई के पास 30,000 जो है लॉन्ग है, एफआईआई के पास 31,000 अब लॉन्ग हो गया, प्रो के पास 13,000 जो है शॉर्ट सेल है। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं दोस्तों, क्लाइंट के पास 20,000 शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 190 लॉन्ग है और प्रो के पास 169 शॉर्ट सेल है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 11,000 लॉन्ग है, डीआई के पास 73,000 जो है लॉन्ग है, एफआईआई के पास 177 जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 262 शॉर्ट सेल है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो स्टॉक फीचर पे क्लाइंट के पास 14 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 19 लाख जो है शॉर्ट है, एफआईआई के पास 147 लॉन्ग है और प्रो के पास 276 जो है लॉन्ग है। तो दोस्तों डेटा जो है काफी मिला जुला है। मैक्सिमम जो है प्रॉफिट बुकिंग के जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि दर्शन हो रहे हैं जो भी डेटा निकल के आए हैं। फिर भी हम इस डेटा को जो है फाइनल करेंगे, एम टू एम बेसिस पे देखेंगे किसके पास लॉन्ग किसके पास शॉर्ट है। उसके पहले आप कैश डेटा पे भी नज़र डाल लीजिए। यहाँ पे आज एफआईआई ने जो है सेलिंग की है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग की है 1500 सीआर की, और डीआई ने भी शॉर्ट सेलिंग की है 966 की। और बिल्कुल जैसा कि मैं पहले भी ऐड किया अभी भी कह रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए दोस्तों। ये लेवल प्रॉफिट बुकिंग का है। अब आइए हम डेटा को जो है कंसोलिडेट करते हैं, देखते हैं एम टू एम बेसिस पे किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, मार्केट में किस साइड की पोजीशन ज़्यादा ओपन है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 48,000 यहाँ पे इंडेक्स ऑफ फ्यूचर शॉर्ट सेल है। इसके बाद 20,000 जो है इनके पास कॉल जो है सेल है और 11,000 इनके पास जो है पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनका एम हो जाएगा 80,262 जो है इनके पास नेट बेसिस पे जो है सेल पोजीशन ओपन है, जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन मानी जाएगी। बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। एफआईआई के पास देखिए यहाँ पे 31,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स ऑफ फ्यूचर लॉन्ग है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉल जो है 190 जो है कॉल लॉन्ग है और यहाँ पे 177 जो है पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल इनका एमटम हो जाएगा 43,000 लॉन्ग। तो काफ़ी इनके पास छोटी सी पोजीशन जो है यहाँ पे लॉन्ग खड़ी है। अब प्रो की बात करते हैं तो प्रो के पास देखिए यहाँ पे 13,000 जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है सॉरी, और 169 जो है यहाँ पे कॉल जो है सेल है और इसके बाद 262 दोस्तों यहाँ पे पुट सेल है। तो टोटल इनका एमटम हो जाएगा 79,000 लॉन्ग। दोस्तों इस पोजीशन में ट्रिक ये है कि इन्होंने मैक्सिमम जो पोजीशन ऑन की है लॉन्ग की वो पुट को सेल करके की है और कॉल को सेल करके भी पोजीशन बनाई है। सो ये पोजीशन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है अगर मार्केट ट्रेंडिंग ना हो। प्रो के लिए अगर मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ट्रेंडिंग होगा तभी कोई फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज ये जो पोजीशन है वो न्यूट्रल हो जाएगी। और एफआईआई की पोजीशन तो ऐसे ही छोटी है और यहाँ पे क्लाइंट की भी पोजीशन कोई खास बड़ी नहीं है। तो दोस्तों डेटा का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि डेटा बहुत ही न्यूट्रल बेसिस पे आया हुआ है, बहुत ही कम डेटा है। सो या तो हमें लाइव मार्केट में एक अच्छी मूव मिलेगी जो कि ट्रेंडिंग होगी, स्टेबल होके होगी, और या तो बहुत ही नैरो रेंज होगी। तो हमें यहाँ पे क्या प्रिकॉशन लेने हैं कि सेल ऑन राइज का व्यू लेके चलना है। अपर लेवल पे सेल करने में फ़ायदे होंगे। अगर 46,500 का लेवल फिर से मिलता है जैसे आज की तरह, तो वहाँ पे हम बाई अटेम्प्ट भी ले सकते हैं।
यानी कि मार्केट एक रेंज की जो है दिशा यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट अभी बिल्कुल ऊपर जो है कई लोगों को डाउट में रखेगा, कुछ लोगों को लॉन्ग में, कुछ लोगों को शॉर्ट में। बाद में क्लैरिटी आएगी कि मार्केट को आखिर जाना किधर है थोड़ी सी अच्छी मूव के लिए। तब तक के लिए आपको छोटी सी पोजीशन ही लेके चलनी चाहिए, क्वांटिटी बड़ी नहीं रखनी चाहिए, सेफ एंड सिक्योर के लिए। तो अब दोस्तों हम लोग करते हैं चार्ट एनालिसिस। सबसे पहले बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस, तो 47,120 का जो है रेजिस्टेंस है, 46,485 का सपोर्ट है, 40,485 500 का एरिया जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब हम इसको दोस्तों स्मॉल टाइम फ्रेम में जो है कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमें किस हिसाब से अपनी पिक्चर बनानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जो है एक बिल्कुल जो है ट्रायंगुलर टाइप जो है फॉर्मेशन बनाने की कोशिश में, हालांकि स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। अपर लेवल जो कि 47,000 है, एक जो है रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस लेवल पे आएगा तो शायद वन टाइम में क्रॉस नहीं हो पाएगा, और 46,500 जो है आपको एक सपोर्ट की तरह जो है दिखाई देगा। और आप बिल्कुल जो क्लोज हुए हैं वो 46,839 के करीब हुए हैं, यानी कि अगर थोड़ा सा भी गैप अप होता है, मार्केट 46,950 900 के एरिया में अगर दिखाई दे कि स्टक हो और वहाँ से नीचे की तरफ प्राइस एक्शन मिले, तो वहाँ पे इमीडिएटली सेल करके 100 से जो है 200 पॉइंट के इमीडिएट जो है प्रॉफिट मिल जाएंगे। क्योंकि ऊपर मार्केट को जाने के लिए, प्रॉफिट देने के लिए प्रॉपरली 47,120 को होल्ड करना पड़ेगा, या 47,000 को कम से कम अच्छे से क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके 100 पॉइंट के लिए बात बनेगी और उसके बाद अनदर कुछ पॉइंट मिलेंगे। तो बेटर होगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पे अगर कोई गैप अप मिलता है तो वो सेल के मौके होंगे। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पे खुल के और कंसोलिडेट करने के बाद ये जो एरिया है जब तोड़ना शुरू करे तो अपर साइड में फिर लॉन्ग मिलेगा। अदरवाइज अगर इधर की तरफ आता है जो कि 46,775 का लेवल है, तो यहाँ से सेल करके ही, और मैक्स टू मैक्स जो टारगेट होगा वो 46,500 तक होगा। 46,500 को मल्टीपल टाइम लेने पड़ेंगे ब्रेक करने के लिए, तब जाके कहीं ब्रेक होगा। तो ये दोस्तों हुई बैंक निफ्टी की बात। अब हम लोग करते हैं निफ्टी की बात। तो निफ्टी का दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो है 20,985, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 21,000 आप लेके चल सकते हैं। सपोर्ट के तौर पे 20,760 की जो है बात करेंगे यहाँ पे। अब हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। 2 दिन से जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड कैंडल जो है बन रही है और मार्केट ऊपर लेवल पे जाके जो है होल्ड कर रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन है, अगर कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा तो हमें एक और मूव दिखाई देगी, अदरवाइज हमें इसी तरीके से एक रेंज बाउंड जो है सेशन यहाँ पे दिखाई दे सकता है। सो 21,000 के करीब अगर जाता है, होल्ड आउट नहीं करता है, तब जाके वहाँ सेल करके काम करेंगे। और अगर 20,775 के करीब आ रहा है और होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे बाई करेंगे। बाई के साइड याद रखिएगा रिस्की बाई होगा, सेल के साइड थोड़ा सा लगेगा कि रिस्क है, लेकिन कन्विक्शन मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट जो होंगे वो इमीडिएटली होंगे। अगर मार्केट 20,745 को क्लोज कर ले जाता है तो पहला एक प्री साइन होगा, कह सकते हैं कि प्री साइन होगा आपके छोटे से रिवर्सल के लिए या टॉप के लिए। हालांकि मार्केट में अगर कहीं से देखेंगे तो कोई वीकनेस खास अभी दिखाई नहीं दे रही है, मैं आपको पहले ही शो कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अपर लेवल पे हमेशा ऐसे होता है, दोनों साइड के जो ट्रेडर हैं वो ट्रैप होते हैं, उसके बाद मार्केट फिर अपनी जो है दिशा जो है पकड़ता है, और हमें उस सही दिशा को पकड़ने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। और इस टाइम देने वाले टाइम में आपको कभी भी ह्यूज पोजीशन नहीं बनानी है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,185, सपोर्ट है दोस्तों 20,875। फाइनेंस निफ्टी भी यहाँ पे देख सकते हैं तो कंसोलिडेट कर रहा है, या तो ऊपर या तो नीचे की चाल आएगी। हालांकि चांसेस जो है ज़्यादा लग रहा है कि नीचे साइड में आना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करने के बाद ही कंफर्मेशन आएगी। तो ये जो एरिया है जो एवरेज के तौर पे आप लेंगे 21,000, अगर 21,000 के पास जाके मार्केट थोड़ा सा भी यहाँ पे फ्लिकर करे, दिखाई दे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन लेके सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट 20,900 से लेके 885 के बीच में आके होल्ड होता हुआ दिखाई दे तो यहाँ पे बाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप क्लोज हुए हैं और अगर आप 21,000 यानी कि 20,975 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो यहाँ से सेल करके ही 50 से 75 पॉइंट मिलेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी किसी भी साइड से छोटे टारगेट ही लेके चलिएगा, बड़े टारगेट के लिए कंफर्मेशन आएगी या तो मार्केट में सॉलिड 2-3 कैंडल बने ऊपर से तब जाके होगा,
अदरवाइज मार्केट प्रॉपरली जो है होल्ड करे किसी भी लेवल को, आइदर लो साइड आइदर अप साइड, तब जाके बड़े टारगेट मिलेंगे। अदरवाइज ये मान के चलिएगा कि यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड है। अब यहाँ पे देखिए हर जगह देखेंगे तो टॉप पे जो है बॉक्स की तैयारी हो रही है, बॉक्स बन रहा है। तो अब ये बॉक्स जिस साइड टूटेगा उसी साइड जो है पैसा बनेगा। सो बॉक्स के टूटने का वेट करना पड़ेगा प्रॉपरली। एक बार के ब्रेकिंग में जो है कभी भी अपर लेवल या लोअर लेवल पे न बॉटम की जो है कंफर्मेशन आती है, न जो है टॉप की कंफर्मेशन आती है। ये आप सब लोग जो है जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इस चीज़ को याद रखिएगा, समझिएगा। तो इसी तरीके से आप अभी बिल्कुल टॉप में है, लाइफ टाइम टॉप में है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा किसी भी रिवर्सल की कंफर्मेशन के लिए। अब चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो एक स्टॉक हमने लॉन्ग के तौर पे लिया हुआ है जो कि है स्कॉट। ये काफ़ी अच्छी जो है कंसल्टेशन कर चुका है। तो कल अगर 3263 को होल्ड करता है तो 3256 के सेल से हम यहाँ पे बाई करेंगे। अभी आप स्टॉक स्पेसिफिक रह सकते हैं, जो स्टॉक्स चल गए हैं उनमें जो है प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, और जो स्टॉक नहीं चले हैं जैसे फर्टिलाइजर हैं उनमें जो है बजट थीम को जो लेके चाल जो है आनी शुरू हो गई है। मैंने प्रीमियम मेंबर को जो ऐड भी कराया था, चंबल RCF, ये सारे जो भी फटे हैं लास्ट के 2-3 दिनों में अच्छे चल रहे हैं, तो आप भी जो इस पर नज़र जो है डाल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन की। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग निफ्टी की, जिसके नेक्स्ट जो एक्सपायरी है वो 14 दिसंबर को है। यहाँ पे देखिए जो टोटल कॉल सेलर है वो 999 यानी कि 10 लाख के करीब में है, और पुट सेलर 1153 के करीब में है। सो पुट सेलर के मामले में जो है देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे आगे है। और ITM पे आके देखिए तो सब पे जो है कहीं ना कहीं कुछ लॉन्ग्स, कुछ जो है सेलिंग हो रखी है, मिक्सअप की पोजीशन है। ह्यूज वाई हमें देखने को मिल रहा है 21,000 पे है, यानी कि फिलहाल के लिए 21,000 एक बैरियर जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है, और सपोर्ट के तौर पे 29,900 पे जो है देखेंगे तो 8600 है। यहाँ पे OTM में जो है पुट की सेलिंग हो रखी है, आइटम पे भी सेलिंग है। सो कहीं से भी अभी ओपन की पोजीशन जो बनी है वो अच्छी बनी नहीं है जो कि डायरेक्शन को क्लियर कर सके। सो 2900 को आप एक आइडियल लेवल मान के चलिए कि अगर आप इसके नीचे हैं तो आपको जो है सेल बटन दबाना है, और अगर आप इसके ऊपर हैं 2900 के तो आपको जो है यहाँ पे बाय भी लेके चलना है। कहाँ तक? मैक्सिमम 21 तक, एंड अगेन 21 पे सेल बटन दबाना है अगर लेवल होल्ड नहीं हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे व्यू है, लेवल छोटे हैं, टारगेट भी छोटे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। 13 दिसंबर की जो है नेक्स्ट एक्सपायरी है। यहाँ पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर है 21 लाख के करीब है, पुट सेलर भी 21 लाख के करीब है, यानी कि बैंक निफ्टी में बिल्कुल जो माहौल बना हुआ है खींचातानी का है, बिल्कुल जो है बराबर बराबर जो है डेटा है। यहाँ पे सबसे जो 47,000 पे हाईएस्ट वाई देखने को मिल रहा है 139 का, और पुट साइड में देखेंगे तो बराबर बराबर जो है डेटा दो स्ट्राइक पे जो देखने को मिल रहा है 47,800, 47,700। सो दोनों जो होल्ड करेंगे मार्केट को। मेजोरिटी के तौर पे 46,500, जहाँ से हमने रिवर्सल की बात की, यहाँ पे आएगा तो कौन सा जरूर प्ले करेंगे। सो 47,000 के क्लोज में जाते हैं, लेवल को चेक कीजिए, नहीं सस्टेन हो रहा है होल्ड कीजिए। 46,500 जाते हैं, नहीं सस्टेन कर रहा है होल्ड हो रहा है, वहाँ से बाई कीजिए, तब जाके प्रॉफिट होंगे। आज का जो मैंने लेवल दिया था 46,485, लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से फ्रेश में पी की एंट्री होगी। 507 का लो लगा के वहाँ से रिवर्सल हो गया। डॉट टू डॉट लेवल था, आज भी जो है वही लेवल है, और ये प्रॉपरली जो अभी लेवल 1-2 दिन तक होल्ड करेगा। नया लेवल जैसे ही क्रिएट होगा हम आपको जरूर शेयर करेंगे। उम्मीद है एनालिसिस कल के सेशन में आपको हेल्प करेगी। एनालिसिस पसंद आई हो तो हार्ड वर्क के लिए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने बहुमूल्य सुझाव जरूर दीजिएगा। संडे का जो लाइव सेशन होगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का नेक्स्ट बड़ा टारगेट आफ्टर 21,000। जी हाँ, और ये टारगेट जो है काफी लोअर लेवल पे दिया गया था 90,000 पे, जहां से सबको जो है 17,000, 16,000, 15,000 लोग पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे। वहां से हमने अपडेट किया था कि 21,000 का टारगेट के लिए निफ्टी यहाँ से रेडी हो रही है पोर्टफोलियो बेसिस पे, और वो टारगेट जो है 24 के लिए दिया था हमने, यानी कि 2024 तक के लिए। हालांकि बहुत ही एडवांस में अचीव हो गया। सो नेक्स्ट टारगेट भी जो है आपके साथ शेयर करेंगे, अपडेट करेंगे। आप अपने सपोर्ट देते रहिए, आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।